हम बना रहे हैं बहुत मज़े का चॉकलेट फज केक। इसके लिए हम बटर मिल्क तैयार कर रहे हैं। 1 कप मैंने मिल्क लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करूँगी। चूल्हे को बंद कर दिया है। ये बटर मिल्क रेडी हो गया है। 3/4 कप इसमें मैंने डाला है मैदा। इसमें ऐड करें हैं 1 टेबलस्पून सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें। कोको पाउडर हम लेंगे इसमें 1/2 कप, क्योंकि केक है तो इसमें हम कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं। फिर हम इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून यूज़ की है क्योंकि मुझे कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है। इसके साथ अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं शुगर हम ऐड करेंगे 3/4 कप प्लेन शुगर। आप इसमें कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने 1/4 कप इसमें हम ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं, ताकि ब्राउन शुगर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स की तरफ आने लगे हैं। जो हमने बटर मिल्क पहले से बना के रखा हुआ है वो हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स टोटली ऑप्शनल। इससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आ जाती है। 1/2 कप इसमें मैं प्लेन मिल्क यूज़ कर रही हूँ, जो प्लेन हमारा रूम टेम्परेचर का मिल्क है। रूम टेम्परेचर के हम 2 एग्स इसमें ऐड करेंगे। और अब सबसे लास्ट में हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 3/4 स्पून। ये बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सब बटर इसमें ऐड किया मैंने 60 ग्राम। बीटर की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ और बहुत ही स्मूथ बैटर इसका जब तक प्रिपेयर नहीं होगा तब तक मैं इसको बीट करती रहूँगी। ये इसका बैटर रेडी हो गया है। ये देखें, मैंने स्पून के बीच से ऐसे करके लाइन लगाई है तो बैटर नहीं गिरा। केक का मोल्ड लेंगे, उसको मैंने हल्का सा बटर से ब्रश कर लिया है और थोड़ा सा मैदा इस पर स्प्रिंकल कर लिया है। केक का जो हमने बैटर बनाया है इसको हम मोल्ड के अंदर रखेंगे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीटेड ओवन में मैं 45 मिनट्स के लिए केक को बेक होने के लिए रख रही हूँ। अब इसकी चॉकलेट बनाने लगे हैं। चॉकलेट बनाने के लिए 1 अंडा लिया है। इसमें मैंने बटर ऐड किया है 2 टेबलस्पून, शुगर ऐड की है 4 टेबलस्पून। शुगर आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। कोको पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको बीटर बहुत अच्छा सा बीट करूँगी और इसके अंदर मैं डार्क चॉकलेट भी ऐड कर रही हूँ। इट्स टोटली ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो इसके बग़ैर भी चॉकलेट बहुत मज़े की बनेगी। बहुत अच्छा सा इसको मैं बीट करने के बाद लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी 4 to 6 मिनट तक, ताकि इसमें अंडा पक जाए और उसकी स्मेल ना आए। और अगर आपको लगे पकाते हुए कि ये एकदम बहुत जल्दी थिक हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ये जब बहुत अच्छे से मुझे लगेगा कि चॉकलेट बिल्कुल कुक हो गई है और शाइनी सी हो गई है तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी इसको डायरेक्ट छोड़ना नहीं है, कॉन्टीन्यूसली इसमें विस्कर से मैं विस्क करती रहूँगी इसको। अब हम अपना केक देख लेते हैं। 45 मिनट्स के बाद जब मैंने केक को चेक किया तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल भी स्क्वायर पे वापस चिपक के नहीं आ रहा। तो अब हम इसको प्लेट की मदद से अपसाइड डाउन करेंगे और एकदम केक जो है वो सारा बाहर आ गया है। ये ज़रा सा भी कहीं से स्टिक नहीं हुआ। और ये देखें, ये कितना अच्छा फज केक रेडी है और बहुत ये सॉफ्ट बना है। एक कांटे की मदद से मैं इस तरह इसके ऊपर होल्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं 1/2 कप के अराउंड मिल्क इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये बहुत ज़्यादा इसको सोक करता जाएगा। इसके बाद मैं अपनी जो हमने चॉकलेट प्रिपेयर की है इसके ऊपर पोर कर दूँगी और अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर डेकोरेशन करें। आपका चॉकलेट फज केक रेडी है। ये बहुत यमी और टेस्टी बनता है।